गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों तो हम कक्षा 10 में हम पढ़ा रहे थे सूरदास जी के पद। सूरदास जी के पद, ठीक है। और हमने 3 पद पढ़ा दिए थे। आज हमको चौथा पद पढ़ाना है सूरदास जी का, ठीक है। तो देखो सूरदास जी के पद में चौथा कौन सा है? मैया अपनी सब गाय चरही हूँ। और बच्चों अपना बुक ले लीजिए और पढ़ते जाइए, ठीक है। जो पढ़ाया जाता है उसको घर में पढ़िए और एक कॉपी में अर्थ को नोट भी कर लीजिए। अब इस पद में भगवान जो श्री कृष्ण हैं, तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से जिद कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाऊंगा, ठीक है। तो लिखा है मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, कि मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे ना रहे हो। प्रात होत, प्रात माने होता है सवेरा, प्रातः, ठीक, यानी सुबह होते ही। प्रात होत बल माने बलराम, कहते प्रात होत बल के संग प्रातः काल यानी सुबह होते ही मैं बलराम के साथ चला जाऊंगा, या प्रातः काल या सुबह होते ही मैं बलराम के साथ जाऊंगा। तेरे कहे ना रहे, और तेरे कहने पर भी मैं नहीं रुकूंगा, या मैं नहीं मानूंगा, या मैं नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत। अब क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बाल गायन के भीतर, यानी ग्वाल बालों के साथ में और गायों के साथ में, यानी ग्वाल बाल और गायों के साथ में, गायों के भीतर यानी उनके साथ में, ठीक। नैको डर नहीं लागत, नैको माने एक भी डर नहीं लगता है। ग्वाल बाल और गायों के संग में एक भी डर नहीं लगता है। आज न सोऊं नंद दुहाई, कहते हैं कि आज मैं नहीं सोऊंगा। सोऊंगा, और नंद दुहाई, मुझे नंद बाबा की कसम है या सौगंध है, आज मैं नहीं सोऊंगा। रैन रहूंगा जागत, रैन मानी होती है रात, मैं पूरी रात जागता रहूंगा। यानी भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि आज मुझे नंद बाबा की कसम है, मैं नहीं सोऊंगा, मैं सारी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराए हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ। कहते हैं कि और ग्वाल जो दूसरे ग्वाला हैं या ग्वाल बाल हैं, वो सब गाय चराएंगे। और कहते क्या मैं घर में बैठा रहूंगा, मैं घर बैठो रहे हूँ। कहते सारे ग्वाल बाल जो है वो गाय चराने जाते हैं, तो क्या मैं घर में बैठा रहूंगा, अर्थात मैं भी ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे। सूरदास जी कहते हैं माता यशोदा जो है भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो। अब कहते कि हे, अब माता यशोदा जो कहती है कि हे कृष्ण अब तुम ऐसा करो कि सो जाओ। जब वो जिद सुनती हैं, कृष्ण भगवान की जिद कर रहे हैं, कहते हैं मुझे नंद बाबा की सौगंध है, मैं रात भर जो है नहीं सोऊंगा, जागता रहूंगा। तो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा कह रही कि तुम ऐसा करो कि अब तुम सो जाओ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब तुम सो जाओ, प्रात जान में दे। और प्रातः काल होते ही, सवेरा होते ही मैं तुमको गाय चराने जाने दूंगी, अर्थात तुम गाय चराने चले जाना, मैं मना नहीं करूंगी। अब देखो अगला, ये तुम्हारा था चौथा पद। पांचवा पद देखिए, पांचवा पद है मैया हव न चराई हो गाय। अब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने गए थे पहले, चौथे पद में भगवान श्री कृष्ण जिद कर रहे थे कि मैं गाय चराने जाऊंगा। अब पांचवें पद में कह रहे हैं कि मैया हव न चराई हो गाय। अब कह रहे हैं कि मैं गायों को नहीं चराऊंगा, ठीक। अब इसमें मना कर रहे हैं गाय चराने से। देखो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैया हव न चराई हो गाय, मैया अब मैं गायों को नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, ये जो सारे ग्वाल बाल है वो गायों को मुझसे घिरवाते अर्थात हकवाते हैं,
यानी जानवर चराने जाओ तो उनको हाँकना पड़ता है, दूसरे खेत में गए या कहीं भागे तो वो घेर कर लाना पड़ता है। ठीक, तो कहते हैं कि सिगरे ग्वाल घिरावत मुझसे, जो सारे ग्वाल बाल है ये सारी गायों को मुझसे ही हकवाते हैं। मेरे पाँव पिराए, जिससे मेरे पैर जो है आज बहुत दर्द कर रहे हैं या मेरे पैरों में बहुत पीड़ा हो रही है। जो न पाते पूछ बलदावई अपनी सौं दिवाई। देखिए पाते माने होता है विश्वास, जो ना पाते पूछ बलदावई। ठीक, कहते हैं श्री कृष्ण माता यशोदा कि अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, पाते माने होता है विश्वास, और पूछ बलदावई तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। अपनी सौं दिवाई, अपनी सौं दिया, अपनी सौगंध, अगर ऐसे ना अगर वो बताए तो उनको अपनी सौगंध दे दीजिए। ठीक, अपनी सौगंध या अपनी सौगंध दे करके आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए अगर आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो। यह सुनि माई जसोदा ग्वालन गारी देत रिसाई। देखिए लिखा यह सुनि माई यशोदा ग्वालिन, यानी भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की बातों को सुन करके माँ यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, माता यशोदा जो है जो ग्वाल वालों को गालियां देती हैं, गारी देत रिसाई, और ऐसा करते हुए उन पर गुस्सा भी करती हैं, यानी उनको गालियां देती हैं और उन पर गुस्सा करती हैं। और क्या कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। कहते मैं अपने लड़का को, अपने बेटे को, अपने कृष्ण को इसलिए भेजती हूँ, पठवती यानी इसलिए भेजती हूँ अपने लड़का को, अपने लड़के को, या अर्थात भगवान श्री कृष्ण को आवे मन बहराए, कि वो जाए और अपना मन बहला आए, घूम फिर आएगा तो मन बहल जाएगा। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कहती हैं कि मेरा जो बालक है वो अत्यंत प्यारा है, दुलारा है, और मारत ताहि रिंगाई, और ये जो ग्वाल बाले हैं उसको, गायों को घिरवा घिरवा करके मार डालेंगे। मारत ताहि रिंगाई, रिंगा करके दौड़ा दौड़ा करके गायों के पीछे उसको मार डालेंगे। आगे देखिए 6वां लिखा है, सखीर मुरली लीजे चोरी। अब देखिए जो भगवान श्री कृष्ण है वो मुरली को हमेशा अपने पास ही रखते हैं। ठीक है, अपने से अलग नहीं करते हैं। ठीक, तो अब सखियाँ कहते हैं कि इस मुरली की वजह से भगवान श्री कृष्ण हम लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, अपना मुरली में ही व्यस्त रहते हैं। तो सखियाँ आपस में बात कर रही हैं, कहती हैं कि सखी मुरली लीजो चोर। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक दूसरे से यानी कह रही हैं कि सखी मुरली लीजे चोरी। कहते हैं ऐसा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको हम चुरा लेते हैं। जिन गोपाल कीने अपने बस प्रीति सबन की तोर, जिसने गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण को, जिसने भगवान श्री कृष्ण को कीने अपने बस में कर लिया, जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीति सबन की तोड़, सभी की प्रीति को तोड़वा करके इसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोड़। छिन एक यानी एक क्षण के लिए भी, छिन एक क्षण के लिए भी घर भीतर, ना घर के भीतर रखते हैं उसको दूर। निस्बासर, निस माने होता है रात्रि और बासर माने दिन। ठीक, तो ये रात दिन यानी ना छिन एक घर भीतर यानी ना घर के बाहर भीतर यानी जहाँ कहीं भी रहते हैं, रात दिन, निस्बासर रात दिन, एक क्षण के लिए भी इसको अलग करके नहीं रखते हैं, अपने से दूर नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अदरन, कबहू कर माने होता है हाथ, कभी अपने हाथों में ले लेते हैं
कमऊ अधरन कभी अपने होठों में धारण कर लेते हैं। कट कमऊ कभी अपनी कमर में खोसत जोर कभी जोर से यानी तेजी से या कस करके अपनी कमर में खोस लेते हैं। कब फिर लिखा है ना जाने कछ मेली मोहिनी राखे अंग अंग। और ना जाने मेली माने होता है प्रेम। मेल माने बच्चों क्या होता है? प्रेम। देखो ना जाने कुछ कछ मेली मोहिनी राखे अंग अंग होरी, यानी इसने जाने कैसा, जाने कौन सा अपने प्रेम का, मोहिनी मीन्स होता है जादू, ठीक, ना जाने कैसा प्रेम का ऐसा जादू कर दिया है कि राखे अंग अंग भोरी, कि भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग पर अपना अधिकार कर लिया। और लिखा हुआ है भोरी, भोरी में माने होता है भुलावा, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको भुला दिया है और सिर्फ मुरली की ही याद रखते हैं। यानी जाने कैसा प्रेम का जादू इसने कर दिया है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इस मुरली ने, कि राखे अंग अंग भोरी, कि अंग अंग उस भगवान श्री कृष्ण का अपने बस में कर लिया है, जिससे भगवान श्री कृष्ण जो है हम सबको भुला दिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे राख की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को के मन को सजनी बन करके अपने प्रेम की डोर में बांध लिया है। यानी भगवान श्री कृष्ण की सूरदास प्रभु को मन सजनी, इनके मन की सजनी बन करके, ठीक, इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण के मन को सजनी बन करके प्रेम की डोर में बांध लिया है। ठीक, तो ये आज हमने कल 3 पढ़ाए थे यानी अगले दिन, और आज हमने फिर सूरदास जी के 3 पद पढ़ाए हैं। ठीक, आगे हम कल फिर पढ़ाएंगे यार 2-3 पद। ठीक, और आप लोग इसको पढ़ते जाइए और अपनी कॉपी पे नोट करते जाइए। आप वीडियो को पॉज करके या रोक करके उसको बार बार रिपीट करके पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, आगे कल फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।